नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। साथियों आज है हरेला, तो हरेले के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन आप सबके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। हम सबके जीवन में हरियाली यूं ही बिखरती रहे, बस यही मेरी कामना है। और आज हम लोग जा रहे हैं नगर निगम के एक कार्यक्रम में जो कि मानपुर रोड पे है। वहाँ भी प्लांटेशन का कार्यक्रम है, तो आपको चलिए वहीं लिए चलते हैं और बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो हम लोग गए मानपुर रोड में, क्योंकि नगर निगम का एक कार्यक्रम था यहाँ पे प्लांटेशन का। लेकिन मेयर साहब तो चले गए थे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि हम वो महिलाएं हैं जिन्हें काम के साथ साथ अपना घर भी देखना होता है। और आज तो वैसे भी त्यौहार का दिन था, तो थोड़ा सा लेट हो गए उससे, क्योंकि इससे पहले भी 2 कार्यक्रम और थे जिन्हें मैं अभी आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो फ़िलहाल तो हम लोग गए 11:30 बजे मानपुर रोड पे, और यहाँ पर प्लांटेशन किया। और वैसे मेनली हम लोग आए ही इसलिए थे कि प्लांटेशन करने, तो वो काम तो हमारा यहाँ पे आके सिद्ध हो गया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे प्लांट यहाँ पर लगे और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी तैयारी यहाँ पर की गई थी प्लांट्स के लिए, अच्छी सी खाद, प्लांट बड़े बड़े स्वस्थ, और उसके साथ साथ जो है गड्ढे ऑलरेडी किए हुए थे। तो हम लोगों ने तो कुछ प्लांट्स लगाए और फिर हम लोग आ गए। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग गए पशुपतिनाथ मंदिर में, क्योंकि आज वहाँ पर जो है वार्षिकोत्सव था, मंदिर का वार्षिकोत्सव, और हवन और भजन कीर्तन वहाँ पर चल रहा था। तो भगवान के मंदिर में हाजिरी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ भी आए और पवित्र हवन का हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगा, एक दिव्य अनुभूति होती है, एक पॉजिटिविटी आती है मंदिर में जा कर के। हमेशा एक अच्छा काम करने के लिए जो एक वाइब्स आती हैं वो हमें इसी से मिलती हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ रुके और इसका हिस्सा बने, और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था, और इसकी जो शुरुआत है प्लांटेशन की वो दिन से नहीं बल्कि सुबह से ही हो गई थी। हम लोग सुबह 7 बजे पहुँच गए थे नागरा रिज़ॉर्ट में। यहाँ पर कई बार हमारी सामाजिक बैठकें होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, तो यहाँ पर भी प्लांटेशन करना था। तो सुबह जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्यक्रम था प्लांटेशन का, तो हमें भी बुलाया गया था, तो हम लोग भी सम्मिलित हुए। और होते भी क्यों नहीं, इतना पवित्र काम और इतने अच्छे दिन जो होना था, तो मैं और चित्रा जी पहुँच गए थे और हमने भी वहाँ पे काफ़ी प्लांटेशन किया उनके साथ मिल करके। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग मिल के कार्य करते हैं। संघ के जो यहाँ के नगर सहकारी वहाँ हैं, श्री कोठारी जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। सर बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या हो रहा है? आज अपना उत्तराखंड का जो मुख्य पर्व एक हरेला आता है, हरेला के उपलक्ष्य में एक हरित क्रांति के नाम पे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की योजना है। चूँकि आज के समय में पर्यावरण इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, तो स्वयंसेवकों द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सब लोग जो है, क्योंकि एक वृक्ष हर परिवार को लगाना चाहिए, इस भावना के साथ आज का जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये संदेश जाए कि पर्यावरण बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। तो इस हेतु हम सब यहाँ एकत्रित हुए। जी, उत्तराखंड वासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं। ये पर्व अपना जो है सांस्कृतिक पर्व है और हरियाली के रूप में, समृद्धि के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। श्रावण मास में इस समय बारिश शुरू हो जाती है, अगली फसल जो आने वाली है वो कैसी होगी ये जानने के लिए कुछ बीज रोपे जाते हैं, और हरेला पर्व के दिन को काट करके बड़े शिव जी पार्वती जी को समर्पित करते हैं। उसके बाद उनको छोटों को उनको वितरित किया जाता है, जो उसको अपने कानों पर या उनको सिर पर रखते हैं। और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और सभी इसको उत्साहपूर्वक इसको मनाते हैं। सभी उत्तराखंड वासियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। के पक्ष में यही कहना चाहेंगे सभी लोग पेड़ लगाएं, और जो पेड़ लगाए हैं उनको प्रॉपर ढंग से पानी की व्यवस्था करें, जिससे वो पेड़ खड़े होकर बड़े हो सकें, और जो पेड़ कटान हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। मतलब प्लांटेशन के साथ साथ उसका संरक्षण भी बहुत संरक्षण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांटेशन हो जाता है पर पेड़ संरक्षित नहीं रह पाते, ये एक बहुत जरूरी है। जी, ठीक है सर जी। हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा कहना है कि पर्यावरण में जल और जीवन जो है उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसके बगैर हमारा जीवन ही नहीं है, और जब तक हमारे यहाँ पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, जिस तरीके से हम फैक्ट्री में हर प्रोडक्ट को बना लेते हैं, बट हम अगर ऑक्सीजन की बात करें जो हमें प्रकृति ने
फ्री में दी है उसको हम किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते और इतने बड़े स्केल पे नहीं बना सकते। और यदि हम जंगल को नहीं बचाएंगे, अपने जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये पूरी पृथ्वी ही ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। किन किन चीज़ों के प्लांट लग रहे हैं यहाँ पे? आम है, सहजन है। अच्छा, ठीक। इस कार्यक्रम के बाद हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनका मुझे फ़ोन आया और बोलने लगे कि आंटी हमें भी एक पौधा दे दीजिए, हम भी पौधे लगाएंगे। और कुछ बीज भी उनके पास थे, वो बीज भी लगा रहे थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अपने वीडियो में उन्हें कैप्चर भी किया और थोड़ा उन्हें सिखाने का प्रयास भी किया। आखिरकार ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि पर्यावरण से लगाव तो हर किसी का होता है, पेड़ पौधों से, फूलों से लगाव हर किसी का होता है, लेकिन उनके प्रति हमारी ज़िम्मेदारियां भी हैं। तो इन ज़िम्मेदारियों का बोध जो है वो हमें इनको अभी से कराना ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ इन बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए भी ट्रेन करें, क्योंकि ये पौधे केवल वर्तमान नहीं बल्कि हमारा भविष्य है। और बच्चों में ये धैर्य, अनुशासन और भविष्य के प्रति सुरक्षा, ये सब भावनाओं को जगाता है। इससे उनका न केवल शारीरिक, मानसिक और इमोशनल जो है हर तरह का विकास होता है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आज बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उन्हें थोड़ा सा सिखाने का प्रयास किया। और बच्चे देखिए कितने खुश और उत्साहित लग रहे हैं। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ के खुशी तो मिलती ही है। तो ये रहा आज का वीडियो और ऐसा रहा मेरा आज का दिन। बहुत ही बिज़ी डे था, क्योंकि घर के काम भी थे, 4 जगह पे हमारे कार्यक्रम भी थे, लेकिन अच्छा लगा। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें प्लांटेशन की आदत को उनके अंदर ज़रूर से डेवलप कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उन्हें केवल प्रकृति से लगाव नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझना होगा, तो इसकी शुरुआत हमें ही करनी है, ये ध्यान रखिएगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक पौधा प्रकृति माँ के नाम पे ज़रूर लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।